लीना लीना तमिलनाडु की है और कनाडा में एक फिल्म बना रही है। कनाडा में ही शिक्षा प्राप्त की है। बीच में तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, उनकी मामला कुछ शांत पड़ गया, लेकिन उन्होंने एक फिल्म बनाने का प्रयास किया जिसमें काली माता को स्वीकृत और हिंदू के सनातन धर्म पर प्रश्न उठाने का प्रयास किया। और उसके बाद उन्होंने रीट्वीट भी किए, मीना कोने काली, और कहा कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, लेकिन वह एक विचार अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं, विरोध करने का अधिकार रखता है। सिर्फ विरोध होता है इसमें, लोगों को धमकियाँ दी जाती है। लीना जी, आपके जो आज हमारे भगवान, हमारे माता काली, भगवान शिव पर जो आपने फिल्म बनाने का प्रयास किए और भारत के प्रजातंत्र पर आपने प्रहार किया, आपका ये पहला व्यक्ति आप नहीं हैं, भारत का पहला व्यक्ति नहीं है। बहुतों व्यक्ति हुए हैं। सैफ अली खान साहब भी तांडव वेब सीरीज पर, भोला बाबा पर आप फिल्म बना चुके हैं। स्वरा भास्कर फिल्म उद्योग बम्बई में छोटा मोटा फिल्म बनाई होगी, बहुत बड़ा फिल्म नहीं बनाई। उन्होंने एक गाना गाया था, अमेरिका देखा, लंदन देखा और जापान, सबसे सुंदर अच्छा लगा पाकिस्तान का लाहौर शहर। उन्होंने एक फिल्म गाना गाई थी, स्वरा भास्कर जी, अमेरिका देखा, बम्बई, अमेरिका देखा, लंदन देखा और जापान, सबसे सुंदर अच्छा लगा पाकिस्तान का लाहौर शहर। तो आपको उनसे सीखना चाहिए, स्वरा भास्कर जी से। वह गई कि नहीं गई लाहौर शहर, वो तो बम्बई में बैठी हुई है, लेकिन बम्बई में कुछ लोगों के साथ फिल्म बना तो कम, लेकिन और कामों में अधिक व्यस्तता रहती है। उन्होंने गाना गाया था, तो इस पर गाना को आप देखें, स्वरा भास्कर भी गाना गा के किसी के बात पर रह गई, लेकिन वह गई नहीं। जहाँ पर अच्छा लगे वहाँ पर जाना चाहिए, जहाँ पर अच्छा लगे वहाँ पर जाना चाहिए। तो वे भी तैयार हैं जाने के लिए। और आपने भी भारत के प्रजातंत्र, भारत के भगवान, भारत के सनातन धर्म के भगवान पर आपने प्रश्नवाची किया। तो कनाडा बहुत अच्छा जगह है, कनाडा बहुत अच्छा जगह है। आप वहीं की नागरिकता ले लीजिए, वहीं पर रह जाइए, वहीं पर रह जाइए। और नहीं, दुनिया में जहाँ पर जो देश आपको स्वीकार करे, उस देश में एक बार कुछ दिन रह के देख लीजिए जो आपने वो कैसा लगा। कनाडा भी बहुत अच्छा जगह है, लेकिन वहाँ की नागरिकता लेकर के वहाँ पर रहिए। और भारत तो समान स्थिति है भारत का, लेकिन पाकिस्तान सबसे अच्छा है, आपको जाना चाहिए पाकिस्तान। और आपने यह फिल्म बनाई, वह स्वरा भास्कर, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत का गर्लफ्रेंड। जब उससे पूछा गया, सीबीआई ने पूछा, ईडी ने पूछा, पहले आपने लव यू बोला
कि सुशांत सिंह राजपूत ने लव यू बोला था कि नहीं, सुशांत सिंह राजपूत ने पहले लव यू बोला, इसीलिए बेचारे का हत्या हो गया। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत खुश थे, लेकिन इन्हें तो भेजा गया था साजिश करके किसी तरह से उसके जीवन में जो प्रवेश करो और किसी तरह से उसे मारो, किसी तरह से उसे फंसाओ, और उसका बेचारे सुशांत सिंह राजपूत का हत्या भी किया गया, उसका पैसा भी लूटा गया और उसके परिवार को उजाड़ भी दिया गया। तो रिया चक्रवर्ती भी ऐसी ही है, ड्रग भी बेचा, हत्या भी किया, पैसा भी निकाला। और जब राजदीप जी देसाई जी को इंटरव्यू दे रही थी, कहा कि हम महाराष्ट्र की बहू हैं। और जब महेश भट्ट के साथ पूछा गया रिलेशन, तो कहा कि हाँ। ऐसे कुछ लोग हैं जो भारत में, उसमें से आप भी एक हो सकते हैं, रिया चक्रवर्ती जैसे हो सकती हैं, या स्वरा भास्कर जैसी हो सकती हैं, और क्या कुछ और होगा, कोई और व्यक्ति होगा उसके जैसे आप हो सकते हैं। इसलिए आपको भारत का प्रजातंत्र भी खराब लग सकता है, भारत का सनातन धर्म का भगवान महादेव भी आपको खराब लग सकता है। ये होता है। जब दिल में कोई व्यक्ति आ जाता है, उसी के अनुरूप अपने प्यार को दर्शाना पड़ता है। जब दिल में कोई व्यक्ति आ जाता है, तो उसी के प्रति, उसी के माध्यम से प्यार को भी दर्शाना पड़ता है। इसीलिए स्वरा भास्कर का यार झलक का जो लाहौर देखा, मुंबई देखा और पाकिस्तान, और सबसे सुंदर लगा पाकिस्तान का सबसे लाहौर शहर अच्छा लगा। अमेरिका इंग्लैंड उसको नहीं लगा, भारत अच्छा नहीं लगा, लेकिन रहती है भारतीय में, मुंबई में रहती है। और किसके साथ रहती है, कितना फिल्म सुपरहिट हुआ वह नहीं बता सकती है, लेकिन भारत विरोधी तत्वों में जिसके साथ रहती है उसको खुश करने के लिए इसी तरह का गाना का प्रयोग किया जाता है। आप जिस समाज में रहते हैं, जिस संगठन में रहते हैं, उसी के मुताबिक आपको चलना पड़ता है। और वही रिया चक्रवर्ती जी हैं, जब जेल से छूटने के बाद अमिताभ बच्चन, सदी का महानायक अमिताभ बच्चन जी और रिया चक्रवर्ती जी फिल्म बनाई थी। और फिल्म क्या चलाने के लिए क्यों फिल्म बनाई अमिताभ बच्चन जी और रिया चक्रवर्ती जी ने? क्योंकि रिया चक्रवर्ती जी ने कहा कि अगर हम जेल जाएंगे तो हम मुंह खोल देंगे, इसलिए बाध्य होकर के अमिताभ बच्चन अपना मुंह छुपाने के लिए रिया चक्रवर्ती के साथ फिल्म बनाए। फिल्म कितना चला वो आपको मालूम है, दुनिया को मालूम है। तो ऐसे व्यक्ति ऐसे काम करते हैं। आपको अगर अच्छा लगता है, कनाडा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई, कुवैत, वही अच्छा लगता है तो वहीं रहना चाहिए। लेकिन जो धर्म आपको अच्छा लगता है, आप उसी धर्म को स्वीकार कीजिए। लेकिन सनातन धर्म के बारे में कुछ भी मत बोलिए, भारत के प्रजातंत्र के बारे में कुछ मत बोलिए, क्योंकि भारत का प्रजातंत्र दुनिया का सबसे प्रजातंत्र ही नहीं है, एक सबसे मजबूत और सबसे एक कानूनन संवैधानिक सरकार के साथ साथ एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जहाँ पर सबों को समान अधिकार दिया गया है वोट डालने का। बहुत सारे देशों में ऐसा नहीं है। अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, भारत में है, फ्रांस में है, जापान में है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। और कनाडा में क्या है वह आपको पता होगा। वहाँ प्रजातंत्र पर हमको गर्व है। विश्व के लिए एक आदर्श व्यवस्था है भारत, विश्व के लिए एक आदर्श व्यवस्था है, एक आदर्श शासन प्रणाली का नाम है प्रजातंत्र। इसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिया गया है। हमारा फंडामेंटल राइट है भारत के नागरिकों का
समानता का अधिकार, लेकिन बहुत सारे देशों में ऐसी अधिकार नहीं मिलते हैं। और आपको अच्छा नहीं लग सकता है, क्यों लगेगा अच्छा? क्योंकि स्वरा भास्कर भी तो बम्बई में रहती है, रिया चक्रवर्ती भी कलकत्ता से की है रहने वाली, पश्चिम बंगाल की, और बम्बई में ही रहती है। किस तरह से अपने चरित्र को उजागर किया सुशांत सिंह राजपूत के माध्यम से, वह दुनिया ने देखा। हो सकता है न्यायालय उसे बरी कर दे, हो सकता है हमारा शासन प्रणाली वो उसको ठग ले, लेकिन उसका चरित्र, स्वरा भास्कर का चरित्र हो या प्रिया चक्रवर्ती का चरित्र हो या आपका हो, आपकी जो भावना, जो विचार अभिव्यक्ति आपने किया है, उसको आपको मुबारकबाद है, क्योंकि आपने बता दिया जो आप किस तरह के प्रिया चक्रवर्ती जैसे हैं, जो स्वरा भास्कर जैसे हैं, जो और बहुत सारे गैंग हैं, नेपोटिज्म गैंग भी हैं भारत में। जब 14-15 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो कुछ लोगों को भय हो रहा था भारत में, नेपोटिज्म गैंग को, जो हमको भय लग रहा है भारत में, हमको भय लग रहा है भारत में, हमारे बच्चे रोने लगे हैं। लेकिन उन्हें पाकिस्तान अगर अच्छा लगता है तो एक बार जाकर देखना चाहिए, उसके शहर शहर को घूमना चाहिए, किस तरह से उनको वहाँ पर कुछ दिन रहना चाहिए। नहीं तो ये तो गनीमत है, अब भारत में है, अगर पाकिस्तान में रहते या कनाडा में रहते तो आपका नामो निशान मिट जाता, क्योंकि देश विरोधी ताकत को भारत में ही कुछ लोग पनप जाते हैं, देश विरोधी ताकतें भारत में ही कुछ पनप जाते हैं। नहीं तो किसी भी देश में जाइएगा, इसने आपने हमारे सनातन धर्म पर टिप्पणी की, सिर्फ अली खान भी किए थे पहले, और कुछ लोग, बहुत सारे लोग किए थे, लेकिन हाल ही में 1 महीने भी नहीं बीता, पाकिस्तान में एक क्रिश्चियन ने इस्लाम के विरुद्ध बोला तो उसे न्यायालय ने फांसी देने का आदेश दे दिया, न्यायालय ने फांसी देने का आदेश दे दिया। और अभी नुपुर शर्मा जी ने एक बयान दिए थे, पूरा भारत में जिस तरह से पूरा विश्व में बवाल हुआ था, वह आपने देखा नुपुर शर्मा के बयान पर। आपके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार, हमारे हिंदू सनातन धर्म ये शांत बैठने वाले हैं, सरकार एकदम अपने काम में मशगूल है। नहीं तो जिस प्रकार से नुपुर शर्मा का विरोध किया गया, इसी प्रकार से आपका भी, लीना जी, आपका भी विरोध होना चाहिए, और आपको भी कनाडा में रहने के लिए बाध्य कर देना चाहिए। और कनाडा सरकार से आग्रह है जो इसे देश से बाहर करें, कनाडा से बाहर करें, जो वह कनाडा में रह के भारत विरोधी गतिविधियां चलाती हैं। उसको ऐसे तत्वों को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कनाडा में बैठ कर भारत विरोधी, इसके पहले का भी इतिहास है, जो भारत विरोधी अभियान चलाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कनाडा में, भारत का अगर दोस्ती चाहते हैं, भारत कनाडा सरकार भारत से दोस्ती चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को वहाँ पर रहने का इजाज़त नहीं मिलना चाहिए। या आप कनाडा को सोचना चाहिए और लीना जी को उसी प्रकार से विरोध करना चाहिए, जिस प्रकार से नुपुर शर्मा का विरोध देश में हुआ, उसी प्रकार से लीना कोनाली जी हैं, इनका विरोध उसी प्रकार से होना चाहिए। धन्यवाद।